I'm crossing first time. First time. Oh, so you need one. Yeah. Okay. Are you? सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। फाइनली ऊपर वाली कृपा से आज वो दिन आ गया जिस दिन का मेरे को बहुत टाइम से इंतजार था। फाइनली हम जा रहे हैं यूएस। तो कनाडा के ट्रकिंग व्लॉग तो बहुत कर लिए, अभी यूएस के भी 2-4 ट्रकिंग व्लॉग हो जाए अपने चैनल के ऊपर तो मजा आएगा ना। एक और अच्छी खबर है, कल रात को मैं तो घर पे नहीं था, मैं कल शाम को आया तो मेरे आने से पहले पार्सल आया हुआ था डीएचएल का। और डीएचएल वालों ने क्या भेजा है अपने को क्या भेजा है, डीएचएल ने अपने को भेज दिया अपना इंस्टा 360 जो पुराने वाला था। ये देखो, अभी अपने पास 2 इंस्टा 360 हो गए। नहीं, एक सेल नहीं कर रहा, दोनों रखेंगे। 2 हो गए, कैमरा उन्होंने रिप्लेसमेंट कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट गारंटी में। लेकिन थोड़े से बंदे तेज निकले, मैंने बैटरी और मेमोरी कार्ड नहीं भेजा था, उन्होंने भी बैटरी नहीं भेजी भाई। जो पहला वाला 360 है, इसका कवर गुम हो गया था ना, गिर गया था, तो मैंने इसका कवर निकाल के अभी इसके ऊपर लगा देना है। और ये वाला कवर लेके हम निकल जाएंगे अभी यूएस में। ये मैंने पहले ही निकाल के रख लिए थे। ये मेरा पासपोर्ट है, इंडियन है, क्योंकि अभी मैं सिटीजन नहीं हूँ लेकिन मैं पीआर हूँ। ये अपना पीआर कार्ड है। अभी मालूम नहीं है, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, पहला ट्रिप लेके यूएस में जा रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या होता है। ये देखो, ये सामान भी मंगा लिया। ये अपने दोस्त के पास में ना एक पड़ा हुआ था जीपीएस ट्रक वाला गारमिन का, उसके पास में एक्स्ट्रा था, तो मैंने कौन सा पक्का जाना है। ये $300-400 का है, तो बाकी यूएस में जाके देखेंगे क्या होता है। जितना किसी ने बताया था उसके हिसाब से मैंने खाने के लिए, अगर आप कोई सामान लेके जा रहे हो कनाडा से यूएस, तो बॉर्डर क्रॉस करने के टाइम में नींबू तो नहीं ना कोई रखा आपने? No. नींबू नहीं रखना है, खास करके आजा, नींबू नहीं रखना है खाने में। नींबू निचोड़ के आप किसी चीज के ऊपर डाल के लेके जा सकते हो, लेकिन नींबू साथ में, ऑरेंज साथ में लेके नहीं जा सकते। फिर गॉड का मीट जो होता है, जो बकरे का मीट होता है ना, वो आप ना तो बना के लेके जा सकते हो ना कच्चा लेके जा सकते हो। आई डोंट नो, वो चेक करेंगे आपका टिफिन? वो पूछते हैं, उनके पास में स्कैनर वगैरह लगे होते हैं। ऐसा ना हो पहला ट्रिप हो बाद में गले से पकड़ा हो उन्होंने भी, आजा भाई तेरे को निकालते तेरा गॉड का मीट। बोलते वो कुछ नहीं है। मेरे एक दोस्त लेके गया था, उसका उन्होंने निकाल के वहां पे रख लिया था, तो टिफिन भी गया उसका। वो खा गए होंगे ना? वो तो खा गए होंगे, टिफिन भी गया उसका। टिम का क्या होगा वहाँ पे? टिम हॉर्टन का क्या बात है मैडम, कितना पॉइंट मारा मैडम ने, देखो आज भाई ये बात सही है। ये जो टिम हॉर्टन है ना, ये लोकल कनाडा की फ्रेंचाइजी है, तो अमेरिका में, यूएस में इसके टिम हॉर्टन है, लेकिन यहाँ पे जितने मिलते हैं उतने नहीं है। और खासकर वो शहरों के अंदर, सिटियों के अंदर है, जितना मेरे को बताया। तो अभी रोड के ऊपर नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ वहां पे चाय उठाने के लिए और बहुत सिस्टम है। फ्लाइंग ये है, लव के पंप है। एक भाई ने कमेंट किया था, आप लव के पंप के ऊपर क्यों नहीं जाते? भाई कनाडा में लव के पंप नहीं मिलते, यूएस में जाएंगे तो भर भर के लव के पंप के ऊपर जाएंगे। इस हालत में इसको प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन मैं क्यों लंबे ट्रिप लगा सकता हूँ, क्योंकि हमारे घर में एक और मेंबर है, वो देखो बैठा हुआ है वो, लेकिन वो हर टाइम कैंडी क्रश खेलता रहता है। हमारा एक दूसरा मेंबर भी है। रमन हेलो कर दे। हेलो। ये अपना एक और मेंबर है, तो इसके लिए मेरे को टेंशन नहीं होती, मैं लंबे ट्रिप लगा सकता हूँ। यही 1 आध महीना है, उसके बाद में टाइम बहुत पास में आ जाएगा, फिर बाद में लंबे ट्रिप नहीं लगेंगे। काफी हेल्प करती है रमन अपने काम करने में, घर के काम करने में। तो ऐसा बल्कि एज ए फैमिली मेंबर हम एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। अगर रमन यहाँ पे नहीं होती फिर मैं इतना लंबे ट्रिप नहीं लगा सकता था। ये भी ट्रिप बहुत लंबा होने वाला है, मेरे ख्याल में पूरा यूएस क्रॉस करके किसी आगे वाली कंट्री में घुस जाना है हमको। सामान बहुत ज्यादा है यार। ये देखो, एक बैग रखा हुआ है शावर के लिए, एक बैग मैंने कपड़ों वाला ले लिया, क्योंकि मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं तो कम से कम 7,000 किलोमीटर 8,000 किलोमीटर जाने आने का। तो मेरी जिंदगी का ये सबसे लंबा ट्रिप होगा। बहुत सारे चेंजेस करके जाना पड़ता है यूएस में, और मेरी पहली एंट्री है, तो बॉर्डर क्रॉस करने में टेंशन है। वीजा मैंने बहुत पहले ले लिया था, बहुत आसानी से मिल जाता है। जो बंदा पीआर होता है ना, उसको वीजा मिलने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आसानी से मिल जाता है। वर्क परमिट वाले भी वीजा ले सकते हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। दैट्स नॉट ए बिग डील, लेट्स गो। एक चीज पहचानी आपने, ये देखो अपने पास ट्रक दूसरा है, इसके आगे मूस बम्पर नहीं है। भाई सबसे पहली जानकारी, अगर आपको यूएस से जाना है तो पहले 1 किलो का दिल लेके आना पड़ेगा घर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने कहीं पहली बार जाना होता है ना, हजारों टेंशन होती है। सबसे पहले वेट के साथ में लड़कियां हैं, वेट कितना लेके जाना है बहुत बड़ा मसला है। कौन सी प्रविंस में जा रहे हो, 41 कहाँ पे होगा, अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। साथ चढ़िए, बाकी ले गए हैं ये वाले पेपर, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट ये वाले जो ट्रक, हमारे ट्रक अमेरिका को चलते हैं, इनमें मूस बम्पर नहीं है। ये चीज आपको दिखाई दे रही है, और रेडबुल दिखाई दे रही है। रेडबुल नहीं भाई, ये वाली। ये हमारे सिर के ऊपर एक हाथी बांधा हुआ है,
ये खाता रहता है। अभी आप पूछोगे खाएगा क्या ये भाई टाइम खाता है आपका। ई लॉक के भी 4-5 तरीके की कंपनीज है, हर एक ई लॉक का अपना अपना सिस्टम है अलग अलग। तो ये वाली ई लॉक के साथ में मथा मार रहे हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है, आज का बॉर्डर क्रॉस करेंगे। बॉर्डर कितना रह गया, 200 किलोमीटर। ये वाला फ्लाइंग ये यहाँ से हमने एस निकाली है। अगर आपको बॉर्डर क्लियर करना है, जितने भी मेरे को पेपर मिले वो सारे पेपर्स की एक एक फोटो मैंने अपनी डिस्पैच को सेंड की है। डिस्पैच ने मेरे को ये वाला मैनिफेस्टो बोलते हैं या एस बोलते हैं, या मैनिफेस्टो या एस, इसमें मेरी सारी डिटेल है, मेरे लोड की डिटेल है, मेरा पासपोर्ट नंबर, एवरीथिंग है। मैं गुरिंदर सिंह जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है अपना, जो मेन ड्राइवर है, मैं उसका को ड्राइवर हूँ। दोनों जा रहे हैं, कहीं से भी आप निकाल सकते हो। जैसे बॉर्डर के पार जा रहे हो तो बॉर्डर से पहले कोई रेस्ट एरिया होगा जहाँ पे पंप होगा, रेस्ट एरिया नहीं पंप के ऊपर से निकाल सकते हो, या रास्ते में आपको कोई भी पंप आ रहा है उनकी ईमेल एड्रेस के ऊपर, मेरे को व्हाट्सएप पे आया था, मैंने इनकी ईमेल एड्रेस के ऊपर ईमेल किया, इन्होंने मेरे को प्रिंट निकाल के दिया। पैसे मेरे लगे, लेकिन बाद में जब कंपनी में जाऊंगा तो कंपनी पे करेगी। रेड बुल का पैसा कंपनी पे नहीं करेगी, कंपनी सिर्फ ये पेपर्स का पैसा पे करेगी। यकीन मानोगे, कल से हमने ऑलरेडी 2000 किलोमीटर के पास में कर लिया है ऑलरेडी। 1350 किलोमीटर गए, 300 वापस आए, 200 अभी जाना है, तो ऑलमोस्ट हमने 2000 किलोमीटर कर लिया है। और यूएस के अंदर हमने तकरीबन 3000 किलोमीटर यूएस के अंदर ट्रैवल करना, जाना। एक तरफ से घुसेंगे यूएसए में और दूसरी तरफ को टच करके आएंगे, लेकिन उसका नाम अभी नहीं बताएंगे भाई, बहुत सस्पेंस है। मेरे पास आओ भाई, इस बंदे से मिलाता हूँ, इसको इसका हाल चाल पूछो। अभी ये थोड़े दिनों का मेहमान है, ये जिंदगी छोड़ रहा है, जिंदगी नहीं, ये अभी टीम में आ जाएगा। और ये देखो भाई, मेरी ड्राइव के 8 घंटे बाकी हैं। काल नहीं होता, काल मंडरा रहा है बस। भाई बहुत जोर है इसके, मैं बताऊंगा आपको, इतना मजा आएगा ना आपको सुन के। मैं कल यार्ड में हमको 1 घंटा लग गया दोनों को ये वाली बुक सेट करते हुए ना। अगर आपके पास में वीजा है, चाहे आप वर्क परमिट के हो, चाहे आप पीआर के ऊपर हो, आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। ये तो थोड़ा लेट हो गए, कल 2:30 बजे के यार्ड से निकले हुए हैं, अभी 1:30 हो गया। अभी मेडिसिन हेड में खड़े हैं। अभी यहाँ से 200 किलोमीटर लेथ ब्रिज है, लेथ ब्रिज से साइड में 50 किलोमीटर और मेरे ख्याल में बॉर्डर पे जाना पड़ेगा। जब आप कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में पहली बार जा रहे हो, हम दोनों ही नए हैं, ये भी नया, मैं भी नया। और अभी ये देख, ट्रक वाली लाइन कौन सी है भाई, आया गया पासपोर्ट लेके आ जल्दी जल्दी। राइट लेन है ट्रक की, लेफ्ट लेन है कारों की। सब बंदे यूएस को जा रहे हैं, तो कनाडा में कौन रहेगा। ये वही वाली एस निकाली हुई है, और दूसरा दोनों बंदों के पासपोर्ट हाथ में पकड़े हुए हैं। वहां पे जाके मैं कुछ नहीं बोलूंगा आप लोगों से, लेकिन भाई मेरे चपाटे बहुत पड़ेंगे। तो पहली बार जाना है। एक और कानून है आगे का, जब उसके बूथ के ऊपर जाएंगे ना, तो ब्रेकें नहीं खींचनी ट्रक की, पार्किंग ब्रेकें। ट्रक बंद कर लेना है और अपना पैर जो है ब्रेक के ऊपर रखना है। ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई है किसी से, क्यों भाई सही है? वही सही है। ओ भूत तेरे वाले बने हैं। जो आपके ट्रक की नंबर प्लेट उड़ती है ना, नंबर प्लेट, ये आगे से नंबर प्लेट देकर कंप्यूटर में डालेगी, और आपकी कंपनी ने पूरा डाटा इनको ऑलरेडी भेजा होता है। वो डाटे की एक रसीद होती है, जिसको हम ये मैनिफेस्टो बोलते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, हमारे पास होनी चाहिए, उनके पास में सब होता है। अभी देखो, उसने नंबर प्लेट डाल के ऑफिसर ने अपना सारा डाटा पुल कर लिया होगा। Hello, ma'am. 2 of you guys? Yeah, 2 guys. What are you hauling? It's beef. Where are you going? Laredo, Texas. Where's your paperwork? It's here. Do you have a stamp, or does somebody need an I-94? No, yeah, I'm crossing first time. Oh, so you need one? Yeah. Okay. Are you this person? Yes. Okay. I'm this person. All right. Let me see your paperwork. Yeah. Have you ever crossed with meat before? No. By Bonder load, I think she told me. All right, guys. Go ahead and pull down to the lower lot. Come on inside, okay? Okay.
पार्किंग में लगा के अंदर आओ, क्योंकि मैं पहली बार क्रॉस कर रहा हूँ ना, तो भाई ठप्पा लगाना पड़ेगा, ठप्पा। भाई जब तक ये क्लियर नहीं ना करते तब तक टेंशन का मुद्दा ये है। अगर मैं क्लियर हो गया तो फिर फोटो खींच लेंगे, अगर नहीं क्लियर हो गया फिर उन्होंने तो खींच ही लेनी है फोटो हमारी। क्यों भाई? सही बात है। तू भी जाएगा अंदर? चल पड़ेगी भाई, वो कब पे चेंज होगी? ड्राइविंग बिफोर ब्रेक। भाई टेंशन का मुद्दा बन गया। हमने आधा घंटा कारों वाली पार्किंग में जाके बैठे रहे, जहाँ कारों वालों के I-94 लग रहे हैं, लेकिन बाद में कोई बंदा आके बोला भाई ट्रैकर हो? मैं बोला हाँ। बोला आपके लिए एक डिफरेंट ऑफिस बनाया हुआ, उधर जाओ, वहाँ पे जाके I-94 लगाओ, यहाँ पे बहुत रश है। 5 मिनट का काम था ना, $6 लगे, $6, और उन्होंने I-94 लगा लिया। अभी 6 महीने हमको अंदर आने की जरूरत नहीं है, अनलेस की आपके लोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोड भी अपना क्लियर हो गया, क्लियर है। उसी पेपर से अपना लोड भी क्लियर हो गया, तो ऑल डन हो गया। अभी ट्रक में जाते हैं, वहाँ पे ब्रेक डाली हुई है 30 मिनट्स की। 30 मिनट की ब्रेक के बाद में यूएस वो दे दिया एंट्री। यूएस ने अपने को एंट्री दे दी भाई। बोलते हैं जाओ, कोई पेनल्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, पार्टी। मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मेरे जैसे बंदे को यूएस में एंट्री मिल गई। चाबी भाई थोड़े कोले थी। अभी एक बार I-94 लग गया भाई, अभी कोई टेंशन नहीं। ये देखो स्टैम्प मार दिया उन्होंने, स्टैम्प मार के कहते हैं कि भाई साहब वेलकम टू यूएस। लेकिन जब तक ये चीजें क्लियर नहीं ना होती, आप लोग समझ सकते हो, जैसे कोई भी इमिग्रेशन में जाते हैं तो आपको मालूम है कितनी टेंशन होती है। जैसे मैं पहले दुबई में था, थोड़ा बहुत आइडिया तो था, लेकिन यार दिस इज द वर्ल्ड पावर यार, दुनिया की सबसे बड़ी पावर है यूएस। तो यूएस में एंट्री लेने के लिए टेंशन तो होगी। बस ड्राइवर आ रहे हैं, ड्राइवर जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा काम यही हो गया कि हमको मालूम ही नहीं पड़ा ड्राइवर जा कहाँ रहे। तो ट्रक का मैप लेके आए, क्योंकि बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जो लंबा चल के जाएंगे, बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जो हम गूगल मैप को फॉलो करेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है 11 घंटे की ड्राइविंग होती है और 10 घंटे की स्लीप डालनी होती है हर हालत में। मोंटाना स्टेट में आपका वेलकम है, ये है मोंटाना। क्या बात है, ऊपर वाले के रंग देखो, एक और पैर आगे हो गए, तरक्की हो गई हमारी, हम आ गए यूएस में। आगे बोर्ड आ रहा है ना 15 का, ये देखो नीला वाला, ऊपर इसके लाल रंग का कुछ लगा हुआ है, I-15 इंटरस्टेट। ये मेन हाईवे, यूएस के बड़े हाईवे। जाने का टाइम है ना, ज्यादा दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारी जो वहाँ पे डिलीवरी है, पूरा टाइम है हमारे पास में, तो बस भगा के पहुंचना है वहाँ पे। पहली बार होता है ना, तो हर एक काम में बंदा थोड़ा लेट होता है, लेकिन आपको मेरी पॉलिसी मालूम ही है, गलती ना करो, थोड़ा लेट हो जाओगे चलेगा, गलती हो गई तो भाई फिर कोई फायदा नहीं है। देखो ऐसे मालूम पड़ता है कि यूएस हाईवे में, यूएस में घुस चुके हैं। देखो क्या बात है, स्पीड का बोर्ड है, स्पीड का। मैंने जब देखा ना, मेरे को लगा ये किलोमीटर 80-70 की स्पीड है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि ये माइल्स है, माइल्स। ये हो गया अभी माइल्स में 35 माइल्स। मेरी लॉग बुक देखो, ये भाई सर के ऊपर चलती है और पूरा ध्यान रखती है कि बंदा कर क्या रहा है। ये देखो 65 माइल, 65 माइल्स बस, इसके ज़्यादा ऊपर अपना ट्रक नहीं जाता। और राइट साइड में देखो लॉग बुक के ऊपर 105 की स्पीड है अपनी टोटल। 2 घंटे बाकी हैं, ये लो 105 पे हो गया। अपनी मर्जी होती है, चाहे माइल्स पे चलाओ। दिस इज अमेरिका, दिस इज अमेरिका। ये वाली स्केल है, और स्केल के साथ में देखो कितने ट्रक लगे हुए हैं। ये देखो, ये किसी भाई का घास लोड किया हुआ है, लेकिन उसके टायर निकले हुए हैं और उसने अपना ट्रैक्टर आगे से निकाल के मेरे ख्याल में गया होगा लेने के लिए। ये हाईवे जा रहा है, ये देखो वेट स्टेशन है ना,
89 और 87 से मैं आया हूँ उस तरफ से। अपने यार बुक चलाना शुरू कर देती है। बुक का भी आपको समझाऊंगा, पहले खुद समझ रहे हैं, क्योंकि सच बोलूं तो मैंने ई लॉग पे इतना काम नहीं ना किया, तो मेरे को खुद को मालूम नहीं है कि ई लॉग में कैसे काम करते हैं। सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो यार, ये कहाँ से आ रहा है इतना, देखो ट्रेलर चेक कर रहा है, देखो। हाँ सही है। हाँ बाइक की बुक ऑन में डाल के बाइक को आगे भी 11 घंटे, पहले भी बताया, यहाँ पे 11 घंटे, 2 घंटे ऑफ के, 1 घंटा ऑन टाइम और 10 घंटे स्लीप के। अभी मैं 10 घंटे स्लीप करने के बाद में ही बुक उठा सकता हूँ, ऐसे नहीं उठा सकता। अगर मैं उससे पहले लॉग इन करूंगा तो बुक नहीं मानेगी। जो बंदा ये चीज गेस करेगा तो मानने वाली बात होगी, क्योंकि आप में से बहुत बंदे ऐसे हैं जिनका दिमाग जो है मेरे से भी ज्यादा तेज चलता है। वो क्या चीज है कि हम जा कहाँ रहे हैं। मैं इतना हिसाब लगा लो कि जहां से मैं निकला हूँ मेरे को वो पड़ जाएगा 5000 किलोमीटर एक साइड, 5000 किलोमीटर एक साइड वापस आने में। अभी गेस करो, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि हम कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मालूम पड़ जाएगा, लेकिन उससे पहले आप बता देना, तो नीचे कमेंट पढ़ के जो मजा आएगा वो अलग ही सुकून होगा, क्योंकि खुशी बहुत ज्यादा है यार। यूएस में घूम रहे हैं। अपना नहीं है पक्का? मेरे को लग रहा था अपना नहीं होगा, क्योंकि हमारा ट्रैक्टर तो अभी नया भी है। तो पहले किसी ने निकाला हुआ तेल, उसका निकला हुआ किसी का ना, नीचे खिलारा डाल नहीं सकते तेल का। ये साफ करने की अपनी जिम्मेवारी है। जहाँ पे भी हमारा तेल निकलता है ट्रक का, किसी और का डीजल वगैरह गिरता है ना, तो हमने साफ नहीं किया। अगर पुलिस को मालूम पड़ता है तो इस पे भी टिकट है बहुत ज्यादा। ये मेरे को ऐसा लगा जैसे किसी ने तेल चेंज कर दिया यहाँ पे, है ना? लग रहा है ना ऐसा ही, नीचे निकाल गया ना, बहुत ज्यादा निकला हुआ है, जैसे दरिया लगा हुआ है। I-15 के ऊपर आया हूँ, 180-90 किलोमीटर किया ना ग्रेट फॉल तक। ग्रेट फॉल से लेफ्ट लिया 87 के ऊपर। 87 के ऊपर हम बाइक कहीं ब्रेक नहीं लगती। 87 ये यूएस हाईवे, ये सिंगल है, लेकिन जो 15 है एक नंबर हाईवे। मजा आ गया यार। 105 के ऊपर पैर रखो, बस दबाते चले जाओ, दबाते चले जाओ बस। 191 के ऊपर जाना मैंने। दोनों मैच कर लेते हैं, तेरे मोबाइल वाला मेरे मोबाइल वाला, क्योंकि मैंने जो मेरे मोबाइल वाला है वो मैंने किसी जो बंदा यहाँ पे चलता है उससे मेक श्योर किया है। बहुत सारे ऐसे भाई जो हमारा साथ देते हैं यार ऐसे कामों में। दोनों को मैच कर लेते हैं मैपों को, क्योंकि ट्रक वाला मैप यहाँ पे फेल हो गया। ट्रक वाला मैप अपने को डेनवर से कैंसस सिटी की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है यार, आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। भाई अभी आगे की कमान संभालेगा, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, थोड़ा लैपटॉप पे काम है। तो अगर कोई भी बड़ा अच्छा लगा यार लाइक करना, नए बंदे चैनल के ऊपर आए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वाली जो सीरीज है बहुत ही अच्छी होने वाली है। ये पहला एपिसोड था, मिलते रहेंगे ऐसी ही अच्छी वीडियोज में। टिल देन अपना ख्याल रखो, अपने पूरा का ख्याल रखो। कहते तुम ही रब रखा, ये देखो यार हद हो गई यार। मिलते रहेंगे ऐसी अच्छी सी वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखो, अपने पूरा का ख्याल रखो, रब रखा। ये भी मैदान फतेह करके जाना है भाई, यूएसए वाला भी। सही बात है ना भाई? बहुत बारी है ये, इतनी देर तक पकड़ के रखना आसान नहीं है। When I know, I'll know. Hand in hand like left, right, right, oh.